हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस की जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोग की परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सेक्शन से यानी कि जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर से आप लोग को 50 प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, इसमें 50 नंबर का ये वेट रखता है, यानी कि 50 नंबर का इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पर दिल्ली पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस जो 50 क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग कराएंगे, 50 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कराएंगे और इसमें तीनों सेक्शन से यानी कि जीके से भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में, भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत जो शब्द है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आज का यह जो सेट है आप लोग को एक क्विक रिवीजन के तौर पर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि जो दोस्त का 14 नवंबर का एग्जाम है उसके लिए लगभग 1 महीने का दिन बचा हुआ है, समय बचा हुआ है। तो इसको विस्तृत रूप से मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, एकदम क्विक तरीके से, यानी कि आप लोगों को एकदम क्विक रिवीजन टाइप का यह प्रैक्टिस सेट चलेगा और लगातार चलेगा। तो चलिए देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है मेरे भाई? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोग को सोचिए अपने मन में क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत का मसाला उद्यान जो है, केरल राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्त? तो एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स के लिए किया जाता है। एड्स जो बीमारी है उसको पता लगाने के लिए ये एलिसा परीक्षण जो होता है ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है दोस्तों। इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बछेंद्री पाल जो है, इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार ये भारतीय महिला के रूप में फतह किया था। ठीक है, कौन? बछेंद्री पाल हो गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और दिल्ली पुलिस की संपूर्ण तैयारी भी करना चाहते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल वन डेस्टिनेशन होगा। वन डेस्टिनेशन कहने का मतलब कि आप लोगों के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर ये तो है ही, मैं कराऊंगा ही। साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ के भी क्लासेज आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेगी और वो भी लगातार मिलते रहेगी। तो आप लोग इस पर, और कंप्यूटर से भी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन भी, यानी कि जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार बिल्कुल ये क्लास आप लोग को रेगुलर चलने वाली है। यानी कि समान ज्ञान, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आप लोगों को मैथ से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो आप लोगों का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर होगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है?
भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 1881 से नियमित जनगणना की जा रही है। और जनगणना अगर पूछे कितने वर्षों के बीच अंतराल पर होता है दोस्तों, तो यह 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों का अंतराल पर? 10 वर्षों का अंतराल पर। अभी लास्ट में जो भारत में जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्त वो 2011 में हुई थी। कब? 2011 में। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? जो मुक्केबाजी का खेल परिसर होता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ये रिंग। रिंग से जाना जाता है मुक्केबाजी के खेल परिसर को। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं या राष्ट्रीय जो संरक्षित मैदान है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जीके जीएस के प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं अभी तक देखे हैं तो वो लोग जाकर उसमें देख लीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में सारा चीज उपलब्ध है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस के। आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे चीज की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और टॉप लेवल का कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को इसमें आप लोग को मैं अंतिम में करंट अफेयर का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये शुरुआत में जीके जीएस का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? ये पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इटली में है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? ये इटली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय यानी कि अपना देश जब 1947 में आजाद हुआ, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा ये जेबी कृपलानी जी जो थे, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से हुई और 1885 से 1947 के बीच में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं आप लोग को महत्वपूर्ण, ठीक है ना, उनका जितना अधिवेशन हुआ है, ये अधिवेशन कौन कौन सा हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है ना, और कब हुआ है, कौन से ईस्वी में हुआ है, और उसके अध्यक्ष कौन रहे, और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य उससे क्या बनता है उस अधिवेशन से। तो इतना सारा जो चीज है आप लोग को हमारे ही चैनल पर एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन से एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जितने राजवंशों ने शासन किया उनकी संख्या क्या है दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने? 5 राजवंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। दोस्तों मैं आज ये जो आप लोग के लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ, इसको थोड़ा मैं आप लोगों को क्विक तौर पर लेकर चलूंगा एकदम फास्ट तरीके से, क्योंकि आप लोग का परीक्षा आते आते आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं रिवीजन करा दूं। ठीक है ना, तो आप लोग अगर आप लोग को थोड़ा स्लो में क्वेश्चन चाहिए या थोड़ा सा अगर समय चाहिए या यहीं पर आप लोग समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए उसी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्त कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया आपको यहीं पर, ठीक है ना, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज, ये आप लोग याद रखिएगा, स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया। तो देखिए दोस्त, इससे कितने क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भीमराव अंबेडकर का कौन सा जयंती, 131वीं जयंती मनाई गई। कितने फुट ऊंची प्रतिमा है वो, 70 फुट है, ठीक है ना, और उसका नाम क्या है, तो स्टेचू ऑफ नॉलेज है। क्या है ये, स्टेचू ऑफ नॉलेज है। तो ये कहां पर इसका अनावरण किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये महाराष्ट्र में लातूर में हुआ है। कहां पर, महाराष्ट्र के लातूर में हुआ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है भाई, तो इसी दिन महात्मा गांधी जी जो थे ये अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है ना, कब, तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी को ये महात्मा गांधी जी लौटे थे भारत। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है। कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्त। आप लोग को ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है। कभी कभी दोस्त हमारे आप लोग लगा देते हैं आप लोग माउंट एवरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अपना प्यारा देश भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये केटू हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ये केटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पर बने थे। यानी कि महात्मा गांधी जी एक ही बार अपने जीवन में अध्यक्ष बने थे, वो कहां बने थे दोस्तों, वह बेलगांव का अधिवेशन था। कौन अधिवेशन था, बेलगांव का अधिवेशन था। यहाँ से एक और प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अगर परीक्षा में पूछ दे कि ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था, ठीक है ना, ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और वो एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। ये राज्यपाल की यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोग को इसका सही जवाब बताना है मेरे भाई। तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 16 का जो हो जाएगा आप लोग का उत्तर डी हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को ये क्षमादान देने का अधिकार है। अगर प्रश्न पूछ दे, कई बार प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत देने का उनका अधिकार है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति क्षमादान वाली जो बातें हैं ये अनुच्छेद 72 में आता है। किसमें, अनुच्छेद 72 में आता है। और दोनों क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, ये कई बार सारा, चाहे एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पीएससी हो या बीपीएससी हो, दिल्ली पुलिस, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कहीं भी अपना छाप नहीं छोड़ा, सब जगह अपना छाप छोड़ा है ये। यानी कि बार बार का ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किसके साथ है दोस्तों, वो कौन सा देश है, तो ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो हो जाएगा कौन से देश के साथ हो जाएगा, तो ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। कौन से देश के साथ हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, ठीक है, दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो कौन से
किससे बनाए जाते हैं, यानी पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या नर्म लोहा या सख्त लोहा, ये किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? तो विद्युत चुंबक जब भी बनाए जाते हैं मेरे भाई, तो वो बनाए जाते हैं नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना? विद्युत चुंबक, नर्म लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि FAO की स्थापना किस वर्ष की गई? यहां पर आप लोग को पूछ रहा है FAO के बारे में। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये FAO है क्या। तो यह दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो फूड एंड ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। अगर इसका आप लोगों से मुख्यालय पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कि जो कि बार बार आप लोग को परीक्षा में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो FAO का मुख्यालय जो है ये रोम में है। रोम इटली में है, ठीक है ना? रोम इटली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इसमें कौन सा है। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये फ्लोरीन हो जाएगा, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। तो दोस्तों आज का आप लोग को जो क्लास लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दिल्ली पुलिस की आपकी कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी मैं इसी चैनल पर आप लोग को करवाऊंगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो जो है मेरे चैनल पर अभी तक उपलब्ध है, जिससे आप लोग तैयारी को अपने एक नई उड़ान दे सकते हैं, एक नए आयाम तक आप लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी कि जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो कितनी होती है मेरे भाई ये? तो ये 30 से 40 डेसिबल होती है। और ध्वनि का जो ये तीव्रता की मात्रक है, ये तो डेसिबल आप लोग समझ ही दे रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल से मापा जाता है। आप लोग को क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये तो डेसिबल से। और साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी हो गई? ये 30 से 40 डेसिबल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखेंगे कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पृथ्वी का आयु का निर्धारण ये किस विधि से? तो ये दोस्त यूरेनियम विधि से किया जाता है। यूरेनियम विधि से किया जाता है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कार्बन डेटिंग विधि जो है दोस्तों, इससे जीवाश्मों को आयु का निर्धारण होता है। ये जीवाश्म आयु निर्धारण जो हो गया, ये जीवाश्मों को आयु निर्धारण जो है ये कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। लेकिन पृथ्वी का आयु का निर्धारण जो है ये यूरेनियम विधि से किया जाता है। ठीक है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर ताप का एसआई मात्रक क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ताप का एसआई मात्रक जो है हमेशा दोस्तों ये केल्विन होता है। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? ये केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, या यूं कह लीजिए कि ऐसा कौन सा परीक्षा है जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोग सोचिए। और दोस्तों आप लोग के लिए ये जो क्लास में लेकर आया हूँ, आप लोग बस एकदम जबरदस्त अंदाज में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपने तैयारी को। और यहाँ पर मॉक लगाते रहिए जो मैं आप लोग को रोज MCQ लेकर आऊंगा। ठीक है, और आप लोग अपने आप की तैयारी को अंतिम में आप लोग
अपने आप से निर्धारित कीजिएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी। तो देखिए कभी क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों को कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये 1867 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। कब की थी, तो 1867 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। मेडागास्कर की बात किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग का हो गया। तो मेडागास्कर जो है ये किस महासागर में स्थित है, तो दोस्त ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, तो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बुर्जिल दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर बुर्जिल दर्रा की बात की जा रही है, ये किस राज्य में स्थित है बुर्जिल दर्रा दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये बुर्जिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत में जितने भी दर्रे हैं, तो भारत के दर्रे जितने भी हो गए, इसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूं। आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हो गए उससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किस राज्य से वो संबंधित है, सारा डिटेल में वहां पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, अशोक ने। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ये संघमित्रा को भेजा था। किसको, संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा क्या, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन से जितने भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के, ये जितने बी में आप लोग को बी वन हो गया, बी टू हो गया, ये जैसे भी चलता है, ये पूरा सीरीज जो चलता है बी का, तो आप लोग का पूरा संपूर्ण जानकारी जो है कि विटामिन के कमी से कौन रोग होता है, क्या खाकर उस रोग को दूर किया जा सकता है, उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये सारा चीज विटामिन से एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये सही जवाब जो हो जाएगा, गुरु रामदास जी के द्वारा ये अमृतसर शहर की जो स्थापना की गई, गुरु रामदास जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है। ये काफी आसान क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। तो ताजमहल जो है किस नदी पर ये बना हुआ है दोस्त, ये यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना, कौन से नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो ये यमुना नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेंगे कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये फारसी लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा। ठीक है ना, और अपना जो हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये हिंदी जो हो गया ये देवनागरी लिपि में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 कि कान्हा किसली अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। कान्हा किसली जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो कान्हा किसली अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से एक और फेमस आप लोग याद रख लीजिएगा, कुनो नेशनल पार्क जो है, कुनो नेशनल पार्क जो है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर नाबीबिया से
नामीबिया से ये चीता लाए गए थे। नामीबिया से मोदी जी के द्वारा चीता लाकर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। ये गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गीत गोविंद के लेखक जो है दोस्तों, ये कौन हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, आज की क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ये वसा में घुलनशील विटामिन का बात पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये वसा में घुलनशील का बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 36 का जो ये उपयुक्त सभी, यानी कि विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, ये तीनों वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील की अगर बात करें तो बी और जो सी जो विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर आप लोगों से जल में घुलनशील का बात पूछ दे कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो ये बी और सी जो हो गए, ये जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी करते समय यानी कि जो पटाखा हम लोग छोड़ते हैं, उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बेरियम हो जाएगा। किसके कारण हरा रंग होता है, तो ये बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखेंगे कि शरीर में वसा का संग्रहण जो होता है मुख्यतः कहाँ होता है। शरीर में जो वसा का संग्रहण होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्तों वसा का संग्रहण ये चर्बी में होता है, ठीक है ना, ये चर्बी में होता है। ठीक है, चर्बी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल में होते हैं। यानी कि विषुव की जो घटना है वो वर्ष में 2 बार होती है। कब कब होती है यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, इसी दिन इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स की जो घटना होती है यानी कि विषुव की जो घटना होती है ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसी दिन दिन और रात बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चर्म रोग यहाँ पर देखिए B2 है, B5 है, B6 है और विटामिन सी है। तो चर्म रोग जो है कौन से विटामिन के कारण होता है दोस्तों, यह जो हो जाएगा ये कौन सा विटामिन हो जाएगा, ये विटामिन सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये आप लोग से ये पूछ दे कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम पूछ दे ये क्या होता है, तो दोस्तों यह हो जाता है पायरिडॉक्सिन हो जाता है। ये पायरिडॉक्सिन हो जाता है। पायरिडॉक्सिन जो हो जाता है ये विटामिन B6 का ये रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है ना, ये तो हम लोग स्कॉर्बिक एसिड देख ही लिए सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 कि रबर के संश्लेषण में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब रबर का संश्लेषण होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोप्रीन जो है ये रबर के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है।
पत्तियों में क्या होता है जिसके कारण वह जो है पत्तियों का रंग हरा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के चलते पत्तियों का रंग जो है वह हरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? ये ग्रीनविच रेखा वही है रेखा है जो दोस्तों जो कि ये यूके, यहाँ पर देखिए इसका पहले मैं बता दे रहा हूँ सही जवाब, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड कह दे आप लोगों को, ठीक है ना, या ब्रिटेन कह दे, ये कोई कह दे, यूनाइटेड किंगडम कह दे, तो आप लोग की ग्रीनविच रेखा जो है ये लंदन शहर में कह ले, ठीक है ना, लंदन शहर के पास ग्रीनविच एक जगह है जहां से पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में समय का जो निर्धारण होता है, यहीं से हम लोग एक बेस मानकर ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व में समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, तो वो ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से हो गया। ठीक है, ये ग्रीनविच एक जगह ही है, ये यूनाइटेड किंगडम में ये ग्रीनविच एक जगह का ही नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 है कि अधिकांशतः मौसमी जो घटनाएं होती है किस मंडल में घटित होती है? ये मौसमी जो घटनाएं होती है, गरजना चमकना, ये जो भी चीज होता है, ठीक है ना, तो ये मौसमी घटनाएं जो है ये किस मंडल में घटित होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ये क्षोभ मंडल। ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानकर चलिए कि ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये जो वैसलीन होता है, जो कमर्शियल वैसलीन यानी व्यापारिक वैसलीन होता है, किससे निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगी ये पेट्रोलियम से ये व्यापारिक वैसलीन को निकाला जाता है। ठीक है ना, किससे? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए ये अब करंट अफेयर का सेक्शन आ गया, यानी कि 5 क्वेश्चन अब आप लोग को करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए ये मीथेन वाला अंतरिक्ष रॉकेट भी आ गया। तो मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सब काम तो अधिकतर चीन वाले ही करते हैं। तो चीन जो है ये विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लेयर लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है ना, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो वो कौन सा देश है जो दोस्त ये अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को? तो दोस्तों इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये फ्रांस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन का सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? ग्लोबल कहने का मतलब कि पूरे विश्व में सबसे पहला बार कैंपस कहाँ पर खोलने जा रहा है, पहला ग्लोबल कैंपस जो है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो आईआईटी दिल्ली जो है ये अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस जो है ये खोलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? पूरे विश्व में 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा? ये आइसलैंड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है किस एक मंत्रालय की पहल है दोस्तों? तो यह कौन से मंत्रालय का पहल हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का, यह एक पहल हो जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है। ठीक है ना, कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह पहल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस की ये जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट पहला नंबर है। और आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग के मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर यानी कि पूरा जो सिलेबस है उसकी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। और अभी रीजनिंग की क्लासेस जो है आप लोग के लिए शुरुआत कर दी गई है दिल्ली पुलिस के लिए भी। ये सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोग चालू किए हैं सीरीज चैप्टर से। तो सीरीज का पूरा काम यानी कि श्रृंखलाओं से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा चीज आप लोग को मैं वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं उसका। कंप्यूटर से मोर देन 300 यानी कि 300 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो कि आप लोग को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें आप लोग को जो सिलेबस के अनुसार एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट जो पूछे जाते हैं वो सब का भी बहुत विस्तृत रूप से आप लोग को वहां पर मैं समझा दिया हूँ। ठीक है ना। और कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसको बहुत भली भांति विस्तृत रूप से समझा दिया हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लीजिएगा। जो जो प्लेलिस्ट देखिएगा, जीके का देखिएगा, जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। साइंस का देखिएगा, साइंस का जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कर मिलेगा। करंट अफेयर का हो गया, करंट अफेयर का अभी तक आप लोग के लिए मैं 8 पार्ट करंट अफेयर का अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। यानी कि पूरे 1 साल का आप लोग का बैक का करंट अफेयर ले लीजिए, पूरा उपलब्ध है आप लोग के लिए। और अभी ये जो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ये भी साथ ही साथ चलते रहेगा। तो आप लोग की संपूर्ण तैयारी जो है इसी चैनल पर आप लोग को हो जाएगी। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, जिससे मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।